नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्म चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी सारे सेक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। आज कोई भी सेक्टर, एक पीएसयू बैंक के अलावा कोई भी नेगेटिव नहीं रहा। मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सबसे बढ़िया निफ्टी आईटी ने परफॉर्मेंस दिया है। तो और मीडिया ने। तो चलो हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन एक सहारा बनेगा और वही हुआ। आप देख सकते हो कितना बढ़िया उछाल आज दिया है मार्केट ने। गैप अप ओपन होने के बाद कल का लो ब्रेक करने के बाद दोबारा सपोर्ट लिया और मार्केट ने एक अपवर्ड मूवमेंट दी। हैमर कैंडल बनी है नीचे साइड से। वीक के ये वीक ये दर्शाती है कि बायर्स ने सेलर्स के ऊपर विजय प्राप्त किया है, मतलब बायर्स का फोर्स ज्यादा है। अब अब इसमें क्या है कि मैंने बोला था 10 से 15% मार्केट गिर सकता है। अगर गिरेगा तो वो क्या होता है, पुल बैक, करेक्शन होता है। क्योंकि मार्केट एक इम्पल्स मूवमेंट के बाद करेक्शन जरूर देता है, वही होता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि अच्छे स्टॉक अगर आप सिलेक्ट करते हो, जिसको हम बोल सकते हैं डिमांड जोन पे, अगर आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब इस मूवमेंट का प्रॉफिट अगर आपने देखा होगा तो सारे के सारे स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुए। तो अगर आपने अच्छे स्टॉक लिए होंगे, अच्छे मतलब जो फंडामेंटली भी ठीक हो और टेक्निकली भी डिमांड जोन पे हो, तो आपको इसका बेनिफिट मिला होगा। अब देखो, जो लोग सोचते हैं कि जहां से मार्केट गिरेगा गिरेगा, अब बहुत गिरेगा, तो वो देखो कहाँ से वापस हुआ है। आरएसआई भी आप देखो अपवर्ड डायरेक्शन पकड़ा है। ये तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया ही लिया है। अब हम आवरली में देखेंगे। आवरली में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था हमारा। वो पॉइंट था 22,360 जो मैंने बोला था। अब यहाँ 360 के आसपास देखते हैं क्या होता है मार्केट में। या अगर ये पैटर्न बनता है 5 मिनट में, तो आप यहाँ सेलिंग साइड पे, क्योंकि ये सेकंड टाइम यहाँ पे आया है और तुरंत ब्रेक किया है। तो इस तरह से ब्रेक अगर करता है तो आपको कम से कम या कंसोलिडेशन का इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा मार्केट डाउन आता है तो डब्ल्यू पैटर्न बना के जाता है, तब आप इंतजार कीजिए। नहीं तो मेरा मानना यह है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये दो पॉइंट हम अगर हम ज्वाइन करते तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन के पास अगर आता है तो आप बाय साइड जा सकते हैं। अब 5 मिनट में हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने बोला यम पैटर्न। यम पैटर्न का मतलब क्या है, क्योंकि ये देखो इतनी डायरेक्ट आकर के ब्रेक किया है। अब यहाँ पे इस तरह से अगर कोई पैटर्न बनता है तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो या स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट दोबारा यहाँ आना चाहिए। नहीं भी आता है तो आप देख सकते हो ये जो पॉइंट है यहाँ तक तो आना चाहिए। यहाँ से फिर डबल बॉटम बनाता है। डब्ल्यू पैटर्न, डबल डबल बॉटम दोनों ही एक ही है। तो आप अप साइड जा सकते हो। ये हो गया निफ्टी का। अब 22,360 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 22,435 ब्रेक करता है तो तुरंत ना बाय साइड जाए, क्योंकि आप देखो इतनी बड़ी मूवमेंट देने के बाद थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है। तो रेस्ट का मतलब यही है, ये करेक्शन 22,300 तक आ सकता है, यहाँ सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जा सकता है। वरना ये ट्रेंड लाइन है ही जिसका सपोर्ट ही ले सकते हैं। ये हो गया। अभी यहाँ देखो बाइंग कहाँ बनती थी। आप आपकी बाइन एक तो यहाँ पे बनती थी, क्यों? क्योंकि यहाँ एक डब्ल्यू पैटर्न बना था। मार्केट देखो नीचे आ गया सवेरे ओपनिंग के बाद। ये कंसोलिडेशन था। ये कंसोलिडेशन के बाद आप देख सकते हो एक अपसाइड मूवमेंट दिया, और जो मार्केट आया या सपोर्ट लेना चाहिए था ना लिया, डाउन साइड आ गया। डाउन साइड आने के बाद आप देख सकते हो मार्केट का यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना था। इसको ये सबसे बढ़िया एक ट्रेंड लाइन खींच दो। नियरेस्ट स्विंग हाई कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये हो गया। इसके ऊपर बाय कर लो, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना था। अगर हम ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचते हैं तो हमें क्या नजर आता है? देखो हेड एंड शोल्डर, बहुत ही बढ़िया, मेरा फेवरेट पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर बना था। फिर मार्केट देखो यहाँ आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था। यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए, एक यहाँ पे, ये देखो, एक यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, या तो यहाँ पे। दोनों जगह सपोर्ट ना लेते हुए मार्केट नीचे आया। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मार्केट में बहुत सारों को स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, इसलिए मार्केट में लॉस भी लिमिटेड लेना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ बहुत ही बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न बना, और ये एक कैंडल थी जिसको हम रैली, बेस रैली, इस बेस के ऊपर हम बाय करते
और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा, तो एक वन साइड मूवमेंट मिली जो आपके 5 दिन के भी स्टॉप लॉस पूरे के होंगे। अब बैंक निफ्टी में भी वनडे में मैं आपको दिखाता हूँ कि डोजी कैंडल बनी है बहुत ही बढ़िया। इस ट्रेंड लाइन एक सहारा बना है, जो मैंने बोला था उम्मीद जग चुकी है। बायर्स अभी जहां तक मुझे लगता है एक्टिव हो चुके हैं। हाँ, अब अगर ये जब तक 46,960 से ब्रेक नहीं करता, आप सेल साइड नहीं जा सकते। अब हम आवरली में देखेंगे। आवरली में जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर क्लोज दिया है। अब ये कल का हाई जो ब्रेक करता है तो डायरेक्ट अपसाइड नहीं जाना है, मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक लेने दीजिए, उसके बाद ही आप अपसाइड जा सकते हैं। वरना यहाँ पे सेल साइड एक बार यम पैटर्न बनता है अगर 5 मिनट में, तो आप ट्राई कर सकते हो। सेम मार्केट में देख सकते हो आज गैप अप ओपन हुआ था, और ये जो रेजिस्टेंस था जहां से सेलर्स कल एक्टिव हुए थे, सेम वही से सेलर्स एक्टिव हुए। अब 5 मिनट में हम देखेंगे। 5 मिनट में आपको यह दिखाई देगा कि एक बढ़िया सा, इसको यम पैटर्न भी बोल सकते हो आप। देखो छोटा सा यम था, और इस कैंडल के नीचे अगर आप सेल करते हो और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको एक अच्छी मूवमेंट मिलती है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, क्योंकि बहुत देर तक कंसोलिडेशन दिया था, और ये जो ट्रेंड लाइन थी ये एक सपोर्ट का सपोर्ट था। तो यहाँ से आप देख सकते हो अच्छी मूवमेंट मिली। फिर भी डाउन साइड आपको कोई ट्रेड नहीं था, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो एक सेलर्स यहाँ से एक्टिव हुए थे, डबल एम पैटर्न था, लेकिन यहाँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता कि वोलेटाइलिटी इतनी थी, आप झेलना मुश्किल हो जाता। तो आपके सबसे बढ़िया यहाँ पे था, डब्ल्यू पैटर्न बना था, और यहाँ से एक छोटी सी रैली देने के बाद एक रेड कैंडल बनी थी बेस, इसके ऊपर आपकी बाइंग बनती थी। कल के लिए सेम जो मैंने बोला, इसके ऊपर डायरेक्ट जाना नहीं, एम पैटर्न यहाँ पे बनता है तो आप यहाँ डाउन साइड के लिए दोबारा ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट इतना ऊपर आया है नीचे से, तो ये थोड़ा सा आराम करेगा, करेक्शन लेगा, तभी अप साइड जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर सकते हो। सेकंड, अगर एफ आई डी आई का डाटा देखोगे तो अभी भी -4,500 करोड़ कुछ समथिंग नजर आता है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 21 रुपए का डिविडेंड दिया है, और ओबेरॉय रॉयल्टी रियलिटी का भी रिजल्ट अच्छा लगा है, लेकिन वो अभी काफी अपसाइड जा चुका है। एक पुल बैक का इंतजार कर सकते हैं आप रियलिटी ओबेरॉय में, ओबेरॉय रियलिटी में। सेम महिंद्रा एंड महिंद्रा भी काफी अपसाइड है। तो अब जहां तक मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी अपसाइड जाने की ज्यादा मुझे नजर आती है। ये मैं प्रोबेबिलिटी बताता हूँ, कोई श्योर नहीं है, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता हूँ, इसीलिए हमेशा ये याद रखना कि टेक्निकल क्या बोलता है उस दिन का। आज तो ये नजर आ रहा है, कल गैप अप गैप डाउन ओपन होगा, पता नहीं रात को अमेरिकन मार्केट क्या होगा, तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।